हेलो बच्चों, बहुत ही बुरी खबर है बिहार एमबीबीएस बीडीएस वाले बच्चे के लिए। जो भी बच्चे बिहार यूजी मैक काउंसलिंग के थ्रू बिहार के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस बीडीएस वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे, उन बच्चों के लिए बहुत बुरी खबर है। खबर क्या है, पूरी डिटेल में इस वीडियो को जानने वाले हैं। और जो चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस जो है, नया नोटिफिकेशन वगैरह जो आया है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको A to Z जो सारी चीज़ें हैं वो समझ में आ जाए, ताकि आपको स्टार्टिंग से कोई परेशानी जो है वो ना रह पाए। कटअप भी जो है वो चेंज होने वाला है, क्या असर पड़ सकता है इसके बारे में भी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बिहार एमबीबीएस बीडीएस वाले जो बच्चे हैं उनका फर्स्ट राउंड का एडमिशन जो है वो नए सिरे से कैंसिल हो गया है। नए सिरे से अब सारी चीज़ें होंगी, चॉइस फिलिंग वगैरह होगा, नया डेट जो है वो आ गया है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और उसके बाद ये कैंसिल क्यों हुआ है, किस कैटेगरी के बच्चों पर असर पड़ सकता है, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के क्लिक कीजिए और वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, एक नोटिफिकेशन जो है वो बीसीईसी ने जारी किया है आज के डेट में। ठीक है, आज के डेट में बीसीईसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि मैटर जो है वो हुआ क्या है। ठीक है बच्चों, एक कोर्ट जो है, ठीक है, मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में जो है एक केस हुआ। ठीक है, कोर्ट में केस हुआ, ठीक है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बनाम जो है राज्य सरकार। ठीक है, ये केस जो था वो कैटेगरी को लेकर के था। ठीक है, जो तांती तत्वा जाति जो है वो एससी कोटे से ईबीसी कोटे में उसको शामिल करना था। ठीक है, जो तत्वा जाति के बच्चे थे उसने एससी से फॉर्म भर दिया था। ठीक है, लेकिन वो अब क्या होगा कि नए बच्चे जो है वो ईबीसी कैटेगरी में, पीछे भी नोटिफिकेशन आया था कि जो तत्वा जाति से बच्चे बिलोंग करते हैं, जिन्होंने एससी से फॉर्म भर रखा है, उनको कैटेगरी चेंज करना है। 18 तारीख 17 से 18 तारीख तक डेट था। ठीक है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैटर क्या हुआ, मैटर मेन यही है कि केस हुआ, जो तत्वा जाति के एससी के बच्चे हैं वो ईबीसी में शामिल हो जाएंगे। होगा क्या, जो ईबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं उनका कट ऑफ जो है वो भागने वाला है और किसी भी कैटेगरी पर असर नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत जो है वो अनरिजर्व वालों पर असर जो है वो पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद वही सेम चीज़ें, कैटेगरी चेंज हो गया। उसके बाद क्या है कि अब मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। जो रिवाइज मेरिट लिस्ट है वो अब आपको डाउनलोड करना है। मान के चलिए कि सिर्फ फॉर्म ऑनलाइन नया नहीं होगा, उसके बाद स्टार्टिंग से मेरिट लिस्ट आपको डाउनलोड करना है, चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस लॉक करना है, यानी कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो आपको करना है। यानी कि फर्स्ट राउंड का जिन बच्चे ने अपग्रेडेशन किया, जिनको सीट अलॉटमेंट हो गया, सभी चीज़ें जो है वो कैंसिल हो गई। ठीक है, अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपका पैसा जो है वो रहेगा, ठीक है, या रिटर्न हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल में हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, ठीक है, ये नोटिफिकेशन पर हम आते हैं तो यहाँ पे यही दिया गया है, रिवाइज रैंक कार्ड आ गया है, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद राउंड 1 एंड राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया पुनः जो है शेड्यूल के अनुसार की जाएगी। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी राउंड 1 काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग किए थे एवं अगर उनके द्वारा भरे गए चॉइस में किसी तरह का संशोधन करना चाहते हैं तो वो दिनांक जो है 24 से 25 तक अवधि तक अपने चॉइस को एडिट करके लॉक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद राउंड 1 काउंसलिंग हेतु रिवाइज्ड 1 सीट अलॉटमेंट का प्रकाशन दिनांक जो है वो 27 तारीख को, 27/9 को नए सिरे से सीट अलॉटमेंट आएगा बच्चों। ठीक है, यहां पे देखिए लिखा गया है कि पूर्व प्रकाशित मेगा सूची में परिवर्तन होने के कारण राउंड 1 काउंसलिंग को रद्द किया जाता है। बच्चों, काउंसलिंग रद्द हो चुका है, आपने एडमिशन लिया, अपग्रेड किया, खत्म, अब फिर से सीट अलॉटमेंट वगैरह होगा, सारी चीजें, जिसके फलस्वरूप राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा आवंटित सभी अभ्यर्थियों का नामांकन भी रद्द हो गया है। मतलब आपको जो एडमिशन मिला, आपने जो अपग्रेड किया, वो सारी चीजें कैंसिल हो गई। आपको ध्यान से फिर से सारी चीजें करनी है। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल और यूजी मैक 2024 से अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। ठीक है, और सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट चेक करेंगे। ठीक है, सीट अलॉटमेंट होता है तो अपग्रेड करेंगे, कॉलेज पसंद आता है तो नो करके एडमिशन ले लेंगे या फ्रीज कर लेंगे। ठीक है,
उसके बाद वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आयोजित राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा किसी संस्थान में नामांकित हैं, अपग्रेड हैं अथवा राउंड 1 में प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट से कॉलेज कोर्स में परिवर्तन हुआ है अथवा पूर्व के संस्थान में ही पुनः सीट आवंटन हुआ है, वैसे सभी अभ्यर्थी अपने पूर्व के आवंटित संस्थान से जाकर अपना मूल जो डॉक्यूमेंट है वो प्राप्त कर लेंगे। रिवाइज राउंड सीट 1 अलॉटमेंट द्वारा जाकर निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। ठीक है, उसके बाद वैसे बच्चे रिवाइज राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आवंटित सीट हुआ है, पूर्व में राउंड 1 द्वारा फ्री एग्जिट ले चुके हैं, अगर वो रिवाइज राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट द्वारा आवंटित सीट से संतुष्ट हैं तो वो अपने मूल अभिलेखों के साथ रिवाइज प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर पर अंकित रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी रिवाइज राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर आवंटित सीट आवंटन हुआ है परंतु किसी कारणवश वो अपने जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहते। ठीक है, अपग्रेडेशन विकल्प यस या नो है। ठीक है, वैसे में स्वतः फ्री एग्जिट जो है वो मान लिया जाएगा, रूल रेगुलेशन सारी चीज़ें वही है। ठीक है, काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। एडिटिंग ऑफ चॉइस 1 24 और 25 को मौका आपको दिया गया है, चॉइस एडिट करके लॉक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिवाइज राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट 27 को आएगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 28 से 30 तक जाना है। उसके बाद सेकेंड राउंड के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है वो बाद में आएगा। ठीक है बच्चों, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं मिला है, जो बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है, वो बच्चे अगर जो बच्चे पहले राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो अभी आपके पास मौका है। ठीक है, आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए और नए सिरे से सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब आते हैं बच्चों कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, कट ऑफ के ऊपर भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों क्या है कि ये ओवरऑल रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट में असर क्या पड़ने वाला है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट में जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा जो बच्चे ईबीसी से एससी कैटेगरी में चेंज हुए हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी से ईबीसी में गए हैं। ठीक है, तत्वा जाति के बच्चे, तो यहाँ पे मैटर क्या होगा कि जो ईबीसी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका कट ऑफ जो है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, और जो कट ऑफ है नॉर्मल थोड़ा बहुत रैंक का चेंज होगा। ठीक है, थोड़े बहुत रैंक के चेंजेस होंगे। और देखिए ईबीसी कैटेगरी का क्या मैटर हो जाएगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ईबीसी कैटेगरी का क्या गया है, एएनएमसी गया में गया है 655। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का, उसके बाद बीसी कैटेगरी का देख लीजिए। ठीक है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, बीसी कैटेगरी का मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बीसी कैटेगरी के एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कंपेयर आपको बीसी कैटेगरी से करना है। ठीक है, 1 2 3 नंबर का 5 नंबर तक का डिफरेंस जो है वो रह सकता है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस जो है वो रहेगा। ठीक है ना बच्चों, डिफरेंसेस आपको रहेंगे। ठीक है, वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ ईबीसी का। देखिए ये 2024 के फर्स्ट राउंड का ओवरऑल कट ऑफ जो है वो कैटेगरी वाइज था। ठीक है, हमको यहाँ पे देखना है एससी कैटेगरी का और ईबीसी का। ठीक है, जैसे मान के चलिए ईबीसी यहाँ पे देखिए ईबीसी जो है, ठीक है, यहाँ पे ईबीसी यहाँ गया। ठीक है, ईबीसी जो है ये नॉर्मल जनरल है, 24,900 652 पर कॉलेज मिला था। उसके बाद ईबीसी जो है 652 पर कॉलेज मिला था आपको। ठीक है, बीसी कैटेगरी का देखिए 663 गया था। ठीक है, तो ये ईबीसी कैटेगरी का जो बच्चों कट ऑफ है ना, ये आपको 655 के अप्रॉक्स चला जाएगा एंड 655 के एबव भी जा सकता है बच्चों, 655 के एबव भी जा सकता है। अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 652 है, ये भी 655 या 655 के एबव जा सकता है। 4 से 5 नंबर 6 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं वो अब ईबीसी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, जो एससी कैटेगरी के बच्चे होंगे उनको कम रैंक पर अगर पीएमसीएच मिला है तो अगर उनके अच्छे स्कोर हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से उनको क्या होगा कि कट ऑफ बढ़ेगा और उनको लोअर कॉलेज मिलेगा। तो यही डिफरेंस जो है वो रहने वाला है। ओपनिंग क्लोजिंग रैंक वगैरह कितना किस कैटेगरी का कट ऑफ गया था। हालांकि प्राइवेट कॉलेजेस का ज़्यादा जो है वो डिफर नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो अनरिजर्व रैंक पे ही मिलता है, उसमें कैटेगरी नहीं लगता है। तो ये जो है ना ईबीसी वाले बच्चे को थोड़ा सा घाटा होने वाला है। जिन भी बच्चे का 655 के नीचे कॉलेजेस मिला था वो बच्चे जो है अब सदमे में आने वाले हैं, हो सके कि उनको कॉलेज मिल भी ना पाए। ठीक है, इसलिए आप ऑल इंडिया कोटा में ट्राई करो, पार्टिसिपेट करो और ऑल इंडिया से कॉलेजेस लेने की कोशिश करो, बिहार के चक्कर में मत रहो। ठीक है, ईबीसी कैटेगरी वाले बच्चे जिनको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। ठीक है,
जो भी बच्चे जिनको कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो वो बच्चे हमारे एक्सपर्ट टीम के थ्रू जो है वो आ सकते हैं, ठीक है, पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन जो है वो आप सबों को मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।